एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। अब हम करेंगे मॉक टेस्ट 2 ऑफ द सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। एंड इससे पहले ऑलरेडी मॉक टेस्ट 1 में हम 1 to 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस मॉक टेस्ट में भी 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो जो भी करेक्ट आंसर आपको लगे कि ऑप्शंस में से जो भी आंसर हो सकता है, सो उसको साथ साथ लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं ये क्लास एंड विद आवर मॉक टेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज vocationalization of education in India was first recommended by whom? Dr. Radhakrishnan Commission, the Mudaliar Commission, the Kothari Commission या फिर the New Education Policy। तो किसने रेकमेंड किया था वो आपको बताना है। जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, समेटिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज, योग्यात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है judging the performance during teaching learning interactions, finding out the level of achievement initially, judging the learning outcome for motivational purposes या फिर ascertaining the performance level after the academic session comes to an end। So, जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है you can write that in the comment box। And the correct answer for this question is very correct, option B, finding out the level of the achievement initially। Next question, question number 33, who recommended 10+2+3 size of Indian education? जो कि अब चेंज हो गया है। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अकॉर्डिंग अब 10+2+3 नहीं है। सो ऑप्शंस आर कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या फिर राममूर्ति कमीशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट, राममूर्ति कमीशन। Next is question number 34. The secondary education lies under the category of 9 to 12th, 10th to 12th, 16 to 8th या फिर none of these। And the correct answer is option C, 16th। Just a second। This is basically 6th to 8th, not 16th। So इस एरर को ठीक कर देते हैं, तो 6 to 18th है, ना कि 16 to 18th। ओके, तो एरर को ठीक कर लिया आप, 16 नहीं बोलेंगे हम, 6 to 8 है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? डेट्स आर गिवन, हिंदी में गिवन है सारी डेट्स एंड इंग्लिश में 2 डेट्स यहाँ पे हैं, मार्च 2011 एंड मार्च 2012। जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्च 2010, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज दैट इज IEDSS वाज लॉन्च्ड ऑन
तो कब लॉन्च हुई थी? So it was launched in 2010 and 2012. लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस है, देखिए इसमें लर्न ही करना पड़ेगा, कुछ समझने वाला एज सच नहीं है। इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में बात की जाए फर्स्ट सेकंड में तो स्पेशली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे ही सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो भी आप ये पाएंगे कि लर्निंग इसमें आपको बहुत करनी है, डेट्स की, नेम्स की, तो इनको बाय हार्ट लर्न कर लें एंड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी एक बार रिवाइज जरूर करें। Next is question number 37. Which organizations train on the liberalization of foreign investment and foreign trade? International Monetary Fund, World Health Organization, World Trade Organization या फिर International Labour Organization? The correct answer, World ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड पूछा है। आज भी कुछ प्रॉब्लम है हाइलाइटर के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट सेट रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्री ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है। The correct answer for this question is option A, free trade, बिल्कुल सही, मुक्त व्यापार। Next is question number 39. Liberalization aims at social pattern of society, economic planning, economic reforms, land reforms? And the correct answer is economic reforms, आर्थिक सुधार। Next is question number 40. The policy recommended by the Kothari Commission for the language is 3 language formula, 2 language formula, हिंदी, बाकी ऑप्शन की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से पहचाने। एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इस सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी पूछा जा सकता है। तो कोठारी कमीशन इज इम्पॉर्टेंट इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो वी ऑल नो 3 language formula was recommended by the Kothari Commission. Next is question number 41. The ceiling fixed by the Supreme Court for reservation for the socially and economically disadvantaged section is, कितना reservation है? 19%, 22%, 49% या फिर 50%? Sorry for the disturbance. And the correct answer here is, देखिए सारे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जितने मैं इंक्लूड कर सकती हूँ मॉक टेस्ट में उतने पर्टिकुलरली आई हैव इंक्लूडेड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 49%। ऑल्दो कई बार देखिए लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस ऐसा होता है, हम उसको रिवाइज करते रहते हैं तो याद रहते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं। दैट इज वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार एग्जाम में बैठने से पहले आप आधे घंटे की या एक क्विक रिवीजन 15-20 मिनट की जरूर करें, ताकि मिक्सअप ना हो। अक्सर मिक्सअप हो जाता है एंड कि कोई डेट किसी की लगती है एंड कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं एग्जाम में वो भी सिमिलर मिलते हैं, बिल्कुल इररेलेवेंट या अलग अलग ऑप्शंस तो नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42. डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट, तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या नहीं है, नॉट पूछा है। टेलीमेट्रिक
टीचिंग, डिस्टेंस स्टडी, वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन या फिर डी स्कूलिंग। जो भी आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी स्कूलिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। इन टुडेज सोसाइटी स्कूल शुड गिव, कैसी एजुकेशन आज के समय में स्कूलों को देनी चाहिए? ऑर्नामेंटल बेस, वोकेशनल बेस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव? तो देखिए आज के समय में अगर हम अपनी कंट्री में कंपेयर करते हैं, पॉवर्टी है, डेवलपिंग कंट्री है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और 2020 में तो इसका एक हाई पीक देखने को मिला, जबकि जहां लोग बेरोजगार हो गए एंड आज भी हैं। तो देखिए ऐसे समय में जरूरत है कि स्कूल कैसा डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री की, तो वोकेशनल बेस पढ़ाई करवाए। तो वोकेशनल बेस यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं कहूंगी होगा। बाकी देखिए नन ऑफ दी अबव ऑफिशियल आंसर की जो इस मॉक टेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग है, बट वी आर नॉट चूजिंग दैट। वोकेशनल बेस एजुकेशन होनी चाहिए आज के समय में मेरे अनुसार। तो आपको क्या सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑल्दो ऑफिशियल आंसर की जो मॉक टेस्ट की है उसमें नन ऑफ दी अबव आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय या गुरु नानक देव? एंड द करेक्ट आंसर इज गुरु नानक देव। Next is question number 45. Reason which gives importance to privatization? Decline in private monopoly, favor the objective of social welfare, reduce the cost by minimizing wastage. The last is increase employment due to exit policy for sick public enterprises. Again, the correct option is option D. प्राइवेटाइजेशन का मुख्य कारण। Next is question number 46. The new economic policy seeks to replace what? LLP Raj, LPG Raj, LQG या LQP? And the correct answer is LQP. I don't know यहाँ पे ये है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, बट ऑल्दो दीज क्वेश्चन आर द मॉक टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय अ कॉलेज ऑफ CRSU, वो ही मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट ये है। सो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है वो CRSU के कॉलेज के द्वारा ही फ्रेम है। सो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। लिबरलाइजेशन लीड्स टू सम लिमिटेशंस, सो व्हाट आर दे? हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं प्रश्न। एंड द करेक्ट आंसर it neglects the social welfare. Correct. Next is question number 48. Industrial policy of 1991 was anti-private sector policy, pro-private sector policy, anti-public sector policy, pro-public sector policy. And the correct answer is absolutely correct, anti-private sector policy.
Next is question number 49. Which article envisages the establishment of the National Commission for Scheduled Caste? कौन सा आर्टिकल है? देखिए, आर्टिकल्स के क्वेश्चन अब तक जितने भी किए हैं, तो आर्टिकल्स पे देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनमें शेड्यूल कास्ट के बारे में बहुत चीजें होंगी, थोड़ा सा एक पॉइंट भी हो सकता है, बट हम कंपेयर करते हैं कि चारों जो आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बात किसमें की गई है। तो कई बार स्टूडेंट्स का रिप्लाई होता है कि मैम आर्टिकल ये वाला है, हमने तो ये पढ़ा है, तो उसमें भी है, लेकिन ज्यादा उस जो क्वेश्चन में पूछा है वो ज्यादा मेन बात किस आर्टिकल में उसके बारे में की गई है। ऑप्शन हमेशा आंसर वही होता है करेक्ट। सो मेक श्योर आप बाकी ऑप्शंस को भी एक बार गूगल जरूर करें। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 250। Next is question number 50. Which committee recommended the 27% reservation of OBCs in the government jobs in 1991? VP Mandal Committee. We are following the official answer key, and this is the correct answer. Next is which is related to Article 330, 342 of the Indian Constitution? Options read करें। And the correct answer, option D, reservation and representation of scheduled caste, scheduled tribe in Lok Sabha. Next is question number 52. Kaka Kalekar Commission is related to what? The National Commission for Scheduled Caste, the National Scheduled Tribe Commission, the Backward Class Commission या the Anglo-Indian Community? And the correct answer is option A, the National Commission for Scheduled Caste. Next is question number 53. Under which article of Indian Constitution reservation has been given the scheduled caste and tribe in Lok Sabha? देखिए क्वेश्चन कैसे रिवर्स हुआ है। तो पहले ऑप्शन जो था वो क्वेश्चन में पूछा गया था एंड अब वाइस वर्सा चेंज करके पूछा गया है। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड देखिए जितने भी बुक में भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं तो सब में थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है। सो मेक श्योर उस ट्विस्ट को आप कैच करें, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझने हैं क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझ के ही करते हैं। सो शॉर्टकट ना अपनाएं, समझकर चीजों को करें। एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए ऊपर ये क्वेश्चन किया है, मैं एक बार स्क्रॉल अप कर देती हूँ। दिस वन 330, 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजर्व करता है? रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। अब पूछा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज बीन गिवन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब इन लोकसभा। ऑल्दो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर गलत है, तो दैट इज ऑप्शन सी, but we are not going to follow it. 330 we are going to follow because हम ऊपर ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं 330 से 342। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इतने ट्रिकी और इतने पास के ऑप्शंस ऐसे नहीं आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करें। Next is question number 44. The Constituent Assembly of India was formed on the basis of which scheme? And the correct option is Cripps Plan.
Next is question number 55. In which amendment was the age of the franchisee reduced from 21 years to 18 years? Important question, mark कर लें. And the correct answer is 61st Amendment. Next is question number 56. Which of the following is not a fundamental right? Easy question. Right to equality, right to religious freedom, right against exploitation, लेकिन property right करके नहीं है. Option D. Very easy question. Next is question number 57. India has the same constitution for union and the states except what? तो ये क्वेश्चन हम सबको ही वैसे इसका आंसर पता है. सो जो अलग चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ है, बिकॉज जो नेबरहुड पे हमारे क्लैशेस हैं उसके वजह से. सो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. और बहुत चीजें देखिए जम्मू एंड कश्मीर को अब कॉमन कर रही हैं, जो अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ है वही चीजें अब जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई हो रही हैं. एंड सेम कंडीशंस वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है सेम होता जा रहा है धीरे धीरे. बट अभी के लिए हम यही आंसर कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमारा जो बीएड का सिलेबस है वो 2015-16 के अकॉर्डिंग है. Next is question number 58. Indian Constitution came into force when? Dates given है. जो भी आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखें. And the correct answer is option A. Very easy question. Next is question number 59. In which part of the Indian Constitution it is clearly declared that India is a secular state? Fundamental rights, preamble of the Constitution, directive principles of state policy, 9th schedule of Constitution. So directive principles of the state policy. The last question जो हम करेंगे, that is question number 60. The Indian Constitution is approved by the Constituent Assembly, the Parliament of India, the first elected government, या फिर by the people of India. And the correct answer is by the first elected government, जो कि कांग्रेस थी. So अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको भी ये भी फ्लैश हो गया है. इसका आंसर मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, दैट इज CCE. सो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे इस मॉक टेस्ट में. एंड कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहूंगी. अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश हर बार रहती है. एंड तो यही था. एंड देखिए प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं एंड मोस्ट ऑफ द पेपर कवर कर रही हैं जो वीडियोस हैं. सो मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें एंड उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें भी. सिर्फ क्वेश्चन देख लिया, उसका आंसर देख लिया, उसी पर ही निर्धारित ना रहें, उसी पर आप आपका फोकस ना हो उसी पर केवल. तो एक्स्ट्रा भी पढ़ें, थोड़ा सा बुक को भी देखें एंड थोड़ी डिटेल स्टडी करें, सो दैट आप अपने जो मार्क्स हैं वो अच्छे ला पाए, एक अच्छी बीएड की डिग्री आपके पास हो. सो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर. थैंक यू.